गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी दुनिया में खुशियाँ बिखेर रहे होंगे। तो चलिए, परेशानियाँ और दुख तो लगे ही रहते हैं, थोड़ा सा स्टोरी सुन के मन बहला लेते हैं। तो चलिए अब बताते हैं प्रीवियस पार्ट और सुनते हैं आगे हुआ क्या आखिर क्या ये मोहब्बत में। तो बने रहिए हमारे स्टोरी चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और चलिए प्रीवियस पार्ट सुनाते हैं आपको। तो प्रीवियस पार्ट में ये हुआ था कि हमारी भाई कंगना से हमारी रैना भी चिढ़ जाती है। और रैना क्या, मतलब हमारी अव्यांशी और रैना दोनों ही कुछ ज़्यादा ही चिड़ी हुई होती है एक दूसरे से। मतलब एक दूसरे से नहीं, मतलब कंगना से। तो चलिए अब उनके लिए वो नाश्ता लेके जाती हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो उनको फ्रेशन अप करा के वो बैठाती है और तब तक उनके मैनेजर का कॉल, जैसे कि बताया ही था, आता है और वो कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होती है। तब तक वो नाश्ता देते देते ही उनके हाथ से एक चेकलिस्ट खुल जाती है और वो पढ़ने लगती है। तो वो चेकलिस्ट भी नहीं होती है, उनका नोट होता है, जो हमारे अक्सर फ़ोन में होता है ना नोट, उस पर उन्होंने कुछ लिखा होता है। तो वो खुल जाता है और वो पढ़ने लगती हैं। तो उसमें जो भी लिखा होता है, जो कि हमारी अव्यांशी की आदत होती है, वो कुछ भी अगर वो भूलने वाली या कुछ गंभीर बात होती है वो उसमें लिख देती हैं। और फ़ोन में इसलिए लिखती हैं कि किसी को हाथ में ना आए और किसी को पता ना चले, इस पर्पज़ से। बट अब उनको क्या क्या पता होता है। अब इधर वो नाश्ता कर रही थी, कहती है कि क्या हुआ रन्ना, क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं। वो पढ़े जा रही होती है। उसमें सारा जो स्नेहा और इनके बीच जो बात हुई रहती है अव्यांशी के बीच, वो सारी बातें उन्होंने उसमें लिखी होती हैं। अब हो गया पंगा। अव्यांशी को सारी बातें जो लिखी हुई होती हैं, मुझे ये नहीं समझ आता क्यों लिखना है, उनको लिखने की ज़रूरत क्या थी। बट अब लिख दी है यार, तो उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। तो उसने लिख तो दिया होता है, मगर एक पता नहीं कि एक नेचुरल एक होता है, कंसर्न वे में लिखा होता है, मगर वो अब इम्पैक्ट कैसे करेगा सामने वाले पे, वो तो आगे चढ़ने के बाद पता चलेगा। तो हमारी राना पढ़ने के बाद उनके फेस का एक्सप्रेशन जैसे जैसे वो पढ़ते जा रही होती है वैसे वैसे चेंज होता चला जा रहा होता है, या यूँ कह लेंगे उनको गुस्सा आता चला जा रहा होता है। तो वो पूरा पढ़ने के बाद वो फ़ोन रख देती हैं और कहती हैं कि वैसे मेरे फ़ोन में देख क्या रही थी तुम रना? तो कहती हैं कि कुछ नहीं, आप वो खा लिए। वो प्लेट उठाती हैं और वो प्लेट उठा के जाने लगती हैं। तो जब तक जाने की कोशिश करती है तब तक हाथ पकड़ लेती हैं रना और सॉरी अव्यांशी, और बोलती हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों हो गई? तुम्हारे फेस पे साफ दिख रहा है। तो कहती हैं कि कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। वो चली जाती हैं और प्लेट रखती हैं और किचन में रखने के बाद वो थोड़ा देर किचन में ही खड़ा होती हैं और उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही होती है कि चल क्या रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और वो फ़ोन उठाती हैं और फ़ोन उठाने के बाद वो लड्डू को कॉल लगाती हैं। लड्डू को कॉल लगाने के बाद जो होता है कि लड्डू को कॉल लगाने के बाद बात होती है। लड्डू सुनते हैं, सुनाती हैं और मतलब उस टाइम वो जो होता है ना कि उनके बीच की बात हो जाती है, मतलब वो उससे अधिक नहीं बढ़ते हैं। जैसे कि वो बताती हैं कि ये बात हुई है और ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये बातें जो बता रही होती हैं स्नेहा के बारे में और जो अव्यांश के बीच हुई रहती है बात, तो वो लड्डू को बता रही होती हैं और उसी दौरान कोई उनकी बातें सुन रहा होता है। और वो बातें सुनने के बाद उसकी फेस पे एक बहुत ख़तरनाक स्माइल आ रही होती है। भैया आप सबको हिंट मिल ही गया होगा, ठीक है। तो वो जैसे ही आगे बढ़ती हैं तब तक हमारी जो अब रैना होती हैं उनकी नज़र पड़ जाती है। जब उनकी नज़र पड़ती है वो देखती हैं कि कोई वहाँ बगल में खड़ा हुआ है। तो कहते लड्डू मैं तुम्हें बाद में फ़ोन लगाती हूँ,
तो कहती हैं कि ठीक है। तो लगाने के बाद वो फ़ोन रख देती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती हैं कि अब तुमसे मुझे पूछने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे पूछने की, ठीक है, और ना ही बताने की। तो थोड़ा सा शांति रखा करो। तो कहती हैं कि मैं क्यों शांति रखूं, और तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली। हाँ कि मुझे शांति रखनी है या नहीं रखनी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कहती कि मैं बता नहीं रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ। रहना बोलती हैं कि बस मेरे मामलों से दूर रहा करो, और तुम्हें तो बिल्कुल शर्म है ही नहीं ऐसे चुपचाप खड़े होकर किसी की बात सुननी। ये नहीं पता कि नहीं सुनते किसी की बात। तो कहते कि मैं क्यों ना सुनूं, तुम्हें ऐसे तुम किसी से बात करो और मैं सुन नहीं सकती। वो और कोई नहीं कंगना होती हैं, और कंगना भैया बहस किए जा रही होती है, वो वहाँ से चली जाती हैं हमारी रना। और वो परेशान हो उठती हैं कि अब उसने तो ये बातें सुन ली हैं, अब इन सब बातों को वो कैसे लेगी या किसी से बोलेगी तो नहीं। ऐसा उनका वो हुआ होता है। मतलब उनके सोच के हिसाब से जो चीज़ें हुई होती हैं अब ना हुई भी होती हैं। इधर जैसे कमरे में पहुंचती हैं हमारी अव्यांशी, फिर से पूछती हैं कि क्या हुआ रना, सब ठीक है ना। तो कहती है हाँ सब ठीक है। तो कहती है तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। तो कहती है कैसे बात करूं बताओ। तो कहती हैं कि बस जो कर रही हो उस तरीके से तो बात एटलीस्ट मत करो, ठीक है। तो कहती है कि हाँ जो आप करो वो सही है, मैं कर दूँ तो वो गलत है। तो कहती है कि किया क्या है बताओगी। तो कहती है कि कुछ नहीं किया है। नहीं, जब नहीं पता है तो क्यों पूछ रहे हो, मत पूछो। कहती है कि रहना बताओगी या नहीं बताओगी। तो कहती है कि आपको अच्छे से पता है, आप ये जो आपका ये चलता रहता है, ये मुझे पता नहीं था ना, इसलिए मुझे नहीं बताना और मुझे बात भी नहीं करनी इस बारे में। वो अपने कपड़े उठाती है और चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और चूँकि उसके कपड़े अब फिर से नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि रहना नीचे, अव्यांशु नीचे ही होती है और उसका कंडीशन ये नहीं होता कि वो उठ के अब अपने काम कर सके, इसलिए वो रहना वहीं पे रहती है। तो रहना चाह के भी जो अव्यांशी होती है उनसे सवाल नहीं कर पा रही होती है, और इधर कंगना उनको परेशान किए जा रही होती हैं। अब होता नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहता है हमारी ज़िंदगी में। कभी नॉर्मल ज़िंदगी चलती ही नहीं है, हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी नॉर्मल है। एक होता नहीं कि बेसिक चीज़ है, तो बस वो चीज़ तो वो होती नहीं है उनके लाइफ में, और वो फ्रेश होके आके उनके बगल में ही लेटती है। तो वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके अपना लैपटॉप हटाती हैं और राना को फिर से वो आवाज़ देती हैं, कहती हैं कि राना। तो कह रही हाँ। तो कहती हैं कि प्लीज़ वो दवाई पास कर दो। तो वो जो टेबल पे रखी हुई होती है दवाई और पानी ले जाके उनको देती हैं, और फिर से वो बैठती हैं। तो बैठ के अपना वो बुक जो साइड में रखा हुआ होता है वो उठा के वो पढ़ने लगती हैं। और एक गहरी खामोशी उन दोनों के बीच होती है। दो मतलब ऐसा होता है कि एक कमरे में दो लोग होते हैं और उनके बीच बहुत ज़्यादा गहरी खामोशी होती है। कुछ बोलना नहीं, कुछ बताना नहीं, और कुछ सुनना नहीं, ना कुछ सुनाना है। जो कहते हैं ना कि जब एक रिश्ते में जब खामोशी जगह ले ले तो वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं रह पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सामने वाला या तो समझ नहीं पाता या तो हम समझा नहीं पाते, ऐसा ज़रूर होता है। तो रहना कहती हैं कि तुम ठीक हो।
अविनाशी से पूछती है, सॉरी हाँ रैना अविनाशी से पूछती है कि तुम ठीक हो? तो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बट क्या तुम ठीक हो? अविनाशी रैना को पूछती है, कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? कहती कि नहीं, तुम्हें कुछ तो हुआ है जो बता नहीं रही हो। तब तक कंगना आ जाती है। कंगना आने के बाद कहती है कि अरे तुम जो की हो पता तो चलना ही था ना एक दिन। तो कहती हैं कि व्हाट यू मीन कि मैंने जो किया है? वैंशी कहती है और तुमको इस कमरे में आने की इजाज़त किसने दी है? तो कहती हैं कि मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, ठीक है, और भूलो मत अव्यांशी की मैं इस घर की बहू हूँ। तो कहती हैं कि बहू माय फुट, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने तुमसे बोला था कि मेरे सामने मत आना। तो कहती हैं कि अरे अव्यांशी तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हारे चीज़ों का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और जो तुम पुरानी फसल जो उगा के रखी हो वो तो काटना पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा कि तुम नहीं काट पा रही हो तो मैं ही काट देती हूँ। तो कहती हैं कि पहेलियाँ मत पूछाओ, जो बोलना है बोलो और यहाँ से जाओ। तो कहते हैं कि यही कि स्नेहा और तुम्हारे बीच क्या डील हुई थी? तो हमारी जो रैना होती हैं वो चुपचाप सुन रही होती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती है। हमारी जो भी बातें हो रही होती हैं अव्यांशी और कंगना के बीच हो रही होती हैं, जो हमारी जो अव्यांशी होती हैं कहती हैं कि तुम्हें कैसे पता? कहते हैं कि अरे हम भी कुछ समझते हैं और जानते हैं, जिनके बारे में हम कुछ ज़्यादा चिंता करते हैं उनके बारे में हम अपने जहन से ज़्यादा, मतलब अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि एक वक्त तुम मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी और आज ये हाल हो गया है तुम्हारा। तो कहती हैं कि देखो मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड थी, तुम मेरी अच्छी फ्रेंड थी, आज क्या है तुम्हारी मैं भाभी हूँ। क्या भाभी? तो तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है। और रही बात तुम्हारी और तुम्हारे फ्रेंड के बीच, जो तुम्हारी लाडली चहेती और दिलो जान जो हैं स्नेहा, उन्होंने भी तो यही किया है। तो भाई हमने कुछ गलत कहा किया? तो कहती हैं कि बकवास मत करो कंगना, साफ साफ बोलो। तो कहती हैं कि वही जो जब तक अपने मकसद में कामयाब ना हो तब तक रहना से दूर रहने का। अब तो समझ गई हो, जस्ट जब ये बोलती है तब तो भाई अविनाशी के फेस से रंगत ही उड़ जाती है और वो रैना की तरफ देखती हैं। और अब जब रैना की तरफ देखती है रैना कुछ नहीं बोल रही होती है। फिर इधर हम आते हैं, हमारी जो स्नेहा होती है उन्होंने जब लड्डू को सब कुछ बता दिया होता है और उसके बाद उनका जो रिएक्शन लड्डू का आया होता है, उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद करके वो चली गई होती हैं अपने घर। और उनकी माँ तब तक पूछ लेती है कि कहाँ थी? तो कहती वो नीचे टहल रही थी, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो उसके बाद वो अगले मॉर्निंग जब सुबह होती है, इधर स्नेहा अपने घर जा चुकी होती है और उस बारे में सोच रही होती है। अगले मॉर्निंग जब वो सुबह होती है, तैयार होती है हमारी लड्डू और ऑफिस निकलने के लिए, उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब आगे क्या आगे क्या करना है। तो आगे उनको एक कॉल आता है, कॉल उठाती है तो उनको बोला जाता है, जो बताया जाता है, तो वो कहते ठीक है। वो समझ जाती हैं और फिर अपने बैग को उठाती है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और ऑफिस निकल जाती है। इधर हमारी रैना जो होती हैं वो परेशान होती हैं और अब उनको हमारी जो अभियांशी होती हैं
उनके फेस पे तो अलग ही रंगत उड़े हुए होते हैं। और इधर हमारी स्नेहा, वो सोचते हुए वो भी तैयार होती हैं और ऑफिस निकल जाती हैं। ये जैसे ही अपने गाड़ी से उतरती हैं, थोड़ी देर के बाद ही हमारी जो लड्डू होती है वो भी पहुंचती है ऑटो से और उतरती हैं और अंदर जाती हैं। वो दोनों, ऐसा होता है कि रिसेप्शन पे ही अभी हमारी जो स्नेहा होती है रुकी होती हैं। जैसे लड्डू आती है, लड्डू के साथ वो अंदर की तरफ बढ़ने लगती हैं और जब लेफ्ट में जाती हैं तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख के फिर एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। हमारी जो स्नेहा होती हैं वो बात करने की कोशिश करती हैं। फिर हमारी लड्डू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हमारी स्नेहा कुछ नहीं बोलती है। स्नेहा बस इस बात से चुप होती हैं क्योंकि बीते टाइम में जो उन्होंने किया होता, उस बात से उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तकलीफ़ दे रही होती हैं और वो तकलीफ़ उनको कुछ ज़्यादा ही लग रहा होता है। अब वो क्या सोचे, क्या समझे, क्या समझाए, उनको नहीं समझ आ रहा होता। कहते हैं ना कि ज़िंदगी कभी कभी ज़्यादा ही उलझा देती है। तो हमारी स्नेहा को अभी वही फीलिंग आ रही होती है क्योंकि उन्होंने एक बीते वक्त में अपने दोस्त को दुश्मन बना बैठी होती हैं। और मतलब दुश्मन भी नहीं कह सकते, उनके हिसाब से ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अवेंचुअली कभी भी उनको अपना दुश्मन नहीं मानी होती हैं। वो हर पल, हर लम्हा यही कोशिश की होती है कि उनको अपनी फ्रेंड वापस बना लें और उनके दिमाग में, जो जहन में जो चीज़ें भरी हुई हैं वो मिट जाए। अब कहीं ना कहीं वो फील होने लगा होता है कि हमारी जो स्नेहा को, कि उनके मन में रहने के लिए कोई फीलिंग नहीं है। बस वो इन्फैचुएशन था, कभी कभी हो जाता है कि यार हमें किसी किसी से अट्रैक्शन को ही प्यार समझ बैठते हैं, या इन्फिचुए जो होता है ना कि अट्रैक्शन जब हमें होता है ना तो हमें लगता है कि यार बहुत डीप प्यार है, ये बहुत गहरा प्यार है। बट वो होता नहीं है, हमें एक टाइम के लिए होता है, फिर दूसरे टाइम वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। वही हमारी रना के साथ हो रहा होता है, सॉरी हमारी स्नेहा के साथ हो रहा होता है। और उस बात को वो समझ नहीं पाती हैं कि वो प्यार है या अट्रैक्शन है। और अब वो जो फील कर रही होती है, जो परेशान हो रही होती हैं, जो लड्डू के लिए, अब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्यों हो रहा है। तो उनका फिर मतलब होता है, जो उनका कोवर्कर होता है विकास से उनकी काफ़ी अच्छी बनती है। तो वो जब ऐसे ही काम करते करते वक्त बीत रहा होता तो लंच में वो अकेले बैठ के कॉफ़ी पी रही होती है। तो वो कहता है कि आता है और कहता है कि ओए क्या हुआ। तो कहती हैं कि कुछ नहीं यार। तो कहते हैं कि विकास कहते हैं कि नहीं कुछ तो हुआ है, तो इतनी गुमसुम किया है। तो कहती हैं कि अरे यार कुछ नहीं, बस ऐसा ही, सब ठीक है, तू बता तू कैसा है। तो कहती है हाँ, एक ही कंपनी में रह के तू मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ चली जाती है यार, हफ्ते हफ्ते तुम्हारे पता ही ना चले ऐसा। तो कहती हैं कि मैं कहीं नहीं गई हूँ, यही हूँ। अच्छा तेरे क्या तू कुछ चीज़ों में मेरी हेल्प कर सकता है। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बता। तो कहती हैं कि अच्छा मेरे को एक सिचुएशन दे कि मैं तेरे से कुछ पूछती हूँ, उसमें ये बताना कि क्या सही है और क्या गलत। तो वो पूछती हैं जो हुआ रहता है, जो रहने के लिए। तो कहती हैं कि एक मेरा फ्रेंड है जिसको प्यार हो गया था किसी से, और वो लड़की शादीशुदा है। तो और वो उसकी फ्रेंड की वाइफ है। तो क्या ये सही है। तो और दूसरी बात ये भी है कि वो किसी और के लिए भी परेशान है। तो अभी जो उसको प्यार लग रहा था कि हाँ ये प्यार है, वो प्यार नहीं लग रहा है, अभी वो फीलिंग नहीं है उसके लिए। और अभी जिसके लिए है, या यूँ कह लगे पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ऐसे जब बोलते फिर कहते कि नहीं मेरे फ्रेंड को समझ नहीं आ रहा। तो तू बता सकते है इसमें क्या क्या चीज़ डिस्टर्ब हो रही है, या किस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है, मैं क्या उसको सजेशन दूँ। तो कहता है कि पागल सुन, हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि अट्रैक्शन होती है। तो तेरे दोस्त को जो उसकी फ्रेंड की वाइफ से प्यार हुआ है वो अट्रैक्शन है,
क्योंकि अगर वो प्यार होता ना तो वक्त जैसे भी बीतता वो और बढ़ता ना कि कम होता। और प्यार और अट्रैक्शन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस फ़र्क इतना होता है कि प्यार गहरा होता है और अट्रैक्शन फीका पड़ने लगता है वक्त के साथ। और उनको बड़े अच्छे से समझाता है। और दूसरी बात कि जिसका तू कह रही है कि तेरे जो फ्रेंड है अभी वो किसी और के लिए परेशान है, उसके लिए वो क्या फ़ील करता है अभी ये डिपेंड करता है उस पर। तो ये ऐसा हुआ है, उसने मेरे मेरे को पूरी सिचुएशन बताई और उसके साथ उन लोगों ने फिर वो हिचकिचाती है, कहती है कि उन लोगों ने वन नाइट स्टैंड भी किया और जिसमें कि जो लड़की है उसको याद नहीं था। और मेरी फ्रेंड ने वो उसको सारी चीज़ें पता थी, बट उस टाइम दोनों ड्रिंक किए हुए थे, उन दोनों के बीच हुआ। तो उसको ज़्यादा डाउट नहीं जाता क्योंकि वो लड़की है और उसको पता नहीं होता कि उसको इंटरेस्ट लड़कियों में है। क्योंकि वो जहाँ तक जानता था उस वक्त तो उसको पता था कि हाँ इसका एक बॉयफ्रेंड था, तो उस पर उसका दिमाग नहीं जाता और उसको नहीं लगता कि विकास को कि ये अपनी बात कर रही है। तो कहता है कि देख जो हुआ वो दोनों की मर्ज़ी थी, ठीक है। अभी वो अगर कुछ उसके बारे में ना सोचता या उसके दिल में कुछ ना होता उसके लिए, तो वो इसकी इतनी फ़िक्र क्यों करता। ऑफ कोर्स उससे उसको प्यार है, उसको पता नहीं है कि उसको प्यार है और बिना प्यार के वो क्या ही कर सकता है कुछ। और वो बड़े प्यार से उसको समझाता है और बताता है कि अगर उसके दिल में अगर कोई ऐसी चीज़ होती कि नहीं बताना है, नहीं करना है, तो इतना उसके लिए चिंता करना, फ़िक्रमंद होना बनता ही नहीं है। अगर ऐसा होता वो भी दोनों ने ही दोनों की सहमति से हुआ होता है तो उसको याद रहे या ना रहे वो भूल चुका होता और इतनी ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट ना हो रहा होता है। बट हाँ, अब उसको इफ़ेक्ट इस बात के लिए हो रहा है क्योंकि उसने उससे बिना बताए, बिना उन दोनों की नशे में हुई हुई चीज़ें अब उसको परेशान कर रही होती हैं। तो बस बात इतनी है कि उसको रियलाइज़ नहीं है कि उसको उससे प्यार है। और प्यार बेटा ऐसा ही होता है, हमें पता नहीं चलता और पता नहीं कब हो जाता है। तो ये जब सारी बातें विकास की सुनती है हमारी स्नेहा, और वो काफ़ी चीज़ों में क्लियर हो जाती है कि हाँ ये सही कह रहा है, शायद मैं उससे प्यार करती हूँ। तो फिर तब तक वो मन में ही बोल रही होती है, तब तक कहते क्या क्या बोली, तो कहते कि कुछ नहीं, कॉफ़ी पिएगा, मैं यही पूछ रही थी। तो वो बड़े खुश होके कॉफ़ी मंगवाती है और वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया क्या, पर वो भी करती है क्या वो तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, अब मैं इसको पता कैसे करूँ। तो फिर उसके दिमाग में अव्यांशी का ख्याल आता है। फिर कहते कि अव्यांशी को भी तो मुझे बताना रहेगा ना, सारी चीज़ें क्लियर करनी रहेंगी। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ अच्छी होती है कि हमारी स्नेहा को रियलाइज़ हो चुका होता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो कहती हैं कि चलो अब ये तो चीज़ अच्छा हुआ, मैं अव्यांशी को फ़ोन कर लेती हूँ, वो तो घर पे होगी और बता देती हूँ उसको भी। तो कहती हैं कि वो सारी चीज़ सोच लेती है अपने दिमाग में और फिर कॉफ़ी आता है, दोनों साथ में बैठ के अच्छे से कॉफ़ी पीते हैं। वहाँ से कहते कि एक्सक्यूज़ मी, अभी मेरे को काम है यार विकास, मैं तेरे से बाद में मिलती हूँ। कहती कि हाँ ठीक है। तो वो अपना वहीं पे कॉफ़ी पीने लगता है और वो वहाँ से चली जाती हैं हमारी जो स्नेहा होती हैं, और साइड में जाके वो अभियांशी को कॉल लगाती है। भैया आगे में घी का काम हो गया होता है, जो हमारी स्नेहा कॉल लगा देती हैं। जैसे ही स्नेहा का कॉल आता है हमारी इधर अव्यांशी का सिचुएशन ही अलग हुआ होता है और फ्लैश होता है उनका नाम, और इधर दोनों एक दूसरे की तरफ देख के और फ़ोन पे देखते हैं। तो वो फ़ोन उठाती हैं और हमारी रहना वहाँ से चली जाती हैं। तो चली जाती हैं और इधर जाने के बाद बड़ी तेज़ दरवाज़ा धड़ाम से लगाती हैं।
तो पता चलता है उनके साफ गुस्से का। और वो हमारी रैना जो होती हैं फ़ोन उठाती हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ स्नेहा। तो कहती हैं कि वैंशी मेरे को तुझे कुछ बताना है। तो कहती हैं कि हाँ बोलो क्या बताना है। तो कहती हैं कि वो मैंने आज था। तो कहती हैं कि हाँ क्या। तो कहती कि वो तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है आगे बने रहे स्टोरी में। बाय बाय, टेक केयर।